जंगल सफारी और रोमांचक यात्रा के शौकीनों के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तरी भारत का एक शानदार डेस्टिनेशन है। वन विभाग ने 50 किलोमीटर के सीमांत क्षेत्रों की पहचान की है, जहां हाथी आमतौर पर आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान लगभग 12,000 हाथियों का घर है और मानव हाथी की घटनाएं अक्सर होती थी, जिससे हर फसल के मौसम से पहले हजारों जंबो खेतों में प्रवेश करते थे और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन आज न सिर्फ वन्य जीव संघर्ष खत्म हुआ है, बल्कि फसलों की सुरक्षा और स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय भी मिल रही है। ये बदलाव किया है इन बी हाइव फेंसिंग ने। अंदर आते थे और हमारी फसल को नुकसान पहुंचा के चले गए। और जब से लगी है तब से हाथी आता है, कुछ देर यहाँ देख के कि बिहाई है मक्खियों की आवाज़ सुनकर फिर हाथी वापस हो जाता है। मैं वन विभाग का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गाँव में ये लगाया, जिससे फसल का जो है बचाव हो रहा है और हाथी हमारे खेतों में नहीं आता। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अफसरों ने परंपरागत सोलर फेंसिंग की जगह मधुमक्खी के छत्ते लगाना शुरू किया और प्लेसमेंट के लिए ट्रिप वायर का उपयोग किया। योजना के तहत गांव में हाथियों के प्रवेश मार्गों पर मधुमक्खी बक्से लगाए गए हैं। बक्सों को एक तार से जोड़ा जाता है ताकि जब हाथी वहां से गुजरने की कोशिश करें, बक्से हिल जाते हैं और मधुमक्खियां हाथियों के झुंड को घेर लेती हैं। मधुमक्खियों से परेशान हाथी गांव की तरफ आने की बजाय वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगाने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। क्योंकि हाथियों को मधुमक्खी की भिनभिनाहट की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे उसके डंक से डरते हैं, इसलिए ये मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ कारगर साबित हुई। बाड़ लगाने से स्थानीय लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिला और इन्हें छत्तों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। शहद और मधुमक्खी मोम जैसे अन्य उत्पाद बेचकर लोगों को अतिरिक्त आय हो रही है। यानी मधुमक्खी के छत्ते की बाढ़ से ट्रिपल बेनिफिट्स मिले हैं ग्रामीणों को, आर्थिक लाभ, हाथियों को सुरक्षा और मानव पशु संघर्ष का हुआ खात्मा।